हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण स्वागत करता हूं हम लोग का चैनल प्रवीण ट्यूशन में। दोस्तों, जैसा कि पता है हम लोग क्लास 9th का फिजिक्स कर रहे हैं और जिसका नाम होता है, तो देखिए डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। तो डिस्टेंस आप जानते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट पाथ लेंथ को कवर करता है वही उसका डिस्टेंस होता है, लेकिन वह एक्चुअल रूप में होना चाहिए। यानी बोलते हैं एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय या ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। जैसे मान लीजिए कि ये आपका घर हुआ होम और ये आपका स्कूल हुआ, और आपको क्या है, हो सकता है 2-3 रास्ता हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 रास्ता है, तो एक यहाँ से ऐसे जा सकता है, एक ऐसे जा सकता है और एक छोटा हल्का सा कर्व लेकर के जा सकता है। निश्चित तौर पर ये बड़ा है, तो मान लीजिए आपका ये 20 किलोमीटर का डिस्टेंस हुआ और ये आपका मान लीजिए आपका ये 5 किलोमीटर का दूरी हुआ और ये आपका 7 किलोमीटर की दूरी हुआ। ऐसा हो सकता है। ये मान लीजिए आपका पाथ फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड रास्ता है। तो जो भी फर्स्ट रास्ते से जाएगा उसको कितना, फर्स्ट रास्ते से जाएगा उसका डिस्टेंस कितना होगा, उसका डिस्टेंस जो है वो आपका कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर हो जाएगा। स्पष्ट है, कहीं से आपको और इंफॉर्मेशन देने की आवश्यकता नहीं है। जो सेकेंड रास्ता से जाएगा उसको कितना होगा, 20 किलोमीटर की दूरी तय करना होगा। जो थर्ड रास्ता से जाएगा उसको 7 किलोमीटर की रास्ता तय करना होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट एक्चुअल लेंथ कवर कर रहा है ना, एक्चुअल पाथ पर जो चल रहा है उसकी जो दूरी होगा वही डिस्टेंस कहलाता है। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा, बोलते हैं कि एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय या ट्रेवल्ड बाय, एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो ये ध्यान में रखेंगे, जब भी आपको सवाल में न्यूमेरिकल में डिस्टेंस निकालना हो तो ध्यान रखेंगे एक्चुअली में कितना लेंथ है। एक्चुअल का मतलब वास्तव में उस दूरी को कवर करने के लिए वो ऑब्जेक्ट चला क्या है ना, वही उसका क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। कहीं पर भी एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए क्या कहलाएगा, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये ध्यान रखेंगे, कौन सा क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर। तो एक्चुअली में जो डिस्टेंस कवर किया ऑब्जेक्ट वही उसका डिस्टेंस कहलाया। ठीक है, अभी जरा सा क्वेश्चन करते हैं। एक देखिए, जैसे मान लीजिए सर्कुलर पाथ। अब सर्कुलर पाथ है तो देखिए इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए कोई ए है, बी है ना, और ये ए है। तो देखिए मान लीजिए इस प्रकार से इधर से ऐसे गया पाथ फर्स्ट से कहाँ, बी तक, ए से बी गया किससे, पाथ फर्स्ट से। तो डिस्टेंस कितना होगा, देखिए आर मान लीजिए रेडियस हो गया तो कितना, उसका आधा हो जाएगा तो पाई आर हो जाएगा। उस तरह से अगर मान लो ऐसे भी गया तब भी पाई आर हो जाएगा। अब मान लीजिए कि इस रास्ते से गया सेकेंड नंबर से ए बी, तब कितना होगा, तो 2r हो जाएगा, होगा ना, डायमीटर के अकॉर्डिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा। अगर मान लीजिए इस रास्ते से गए तो जो भी रास्ते से गया वो उसका डिस्टेंस होगा, वही लेंथ होगा, वही उसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कहला जाएगा। अगर कोई मान ले ए से ए पर आ गया, मतलब ऐसे लौट करके फिर ऐसे ही आ गया, तो कितना दूरी चला, तो हो जाएगा 2πr हो जाएगा। ये ध्यान में रखेंगे। तो डिस्टेंस का मतलब एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।